हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समझेंगे कि ये लोकोमोशन और मूवमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इनका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि लोकोमोशन जो होता है कोई ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है जब वो अपनी होल बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ अपनी बॉडी को अगर क्या करूँ, इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर दूँ, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाऊँ, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। और मूवमेंट का मतलब होता है कि अपनी प्लेस पे रह करके अपनी बॉडी के किसी भी एक पार्ट या मोर देन वन पार्ट में चेंज शो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ और क्या करूँ कि अपने इस हैंड को अप कर रहा हूँ या डाउन कर रहा हूँ या इसको लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या शो कर रहा हूँ, मूवमेंट शो कर रहा हूँ। लेकिन अगर अपने में पूरे बॉडी पार्ट को एक से दूसरे प्लेस में लेके जाऊँ तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, लोकोमोशन बोला जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लोकोमोशन है इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ होल बॉडी, ट्रांसफ़र ऑफ होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र कर देना, वो कहलाता है आपका लोकोमोशन। जबकि मूवमेंट का मतलब है चेंज इन वन आर मोर देन वन बॉडी पार्ट्स। ये क्या है, एक से अधिक बॉडी पार्ट्स में चेंज करना किसी भी तरीके को, क्या कहलाता है आपका, मूवमेंट कहलाता है। तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ जो ये मूवमेंट है, उस मूवमेंट के बिना हम लोग लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट करने के लिए हमें लोकोमोशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तो ये बात भी हमको याद रखनी है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक, तो ये भी बात पता होगी। अब देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कितने टाइप के मसल्स होते हैं जो इन लोकोमोशन को परफॉर्म करते हैं। तो हमें क्या पता करना है कि जो लोकोमोशन है वो किसके द्वारा हो रहा है, मसल्स की सहायता से हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसको, मसल्स को देखेंगे और मसल्स के टाइप्स को देखेंगे। तो मसल के जनरली टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं मसल्स। एक है आपका कार्डियक मसल्स जो कि क्या होता है, बोन से अटैच होता है हमारे, और हमारे विल के कंट्रोल में होता है, अंडर अवर विल कंट्रोल। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका कार्डियक मसल बोलेंगे, स्ट्राइड मसल बोलेंगे। और दूसरा आपका जो मसल है वो कैसा है, इनवॉल्यूंटरी मसल या स्मूथ मसल या विसरल मसल बोला जाता है, जो हमारे बॉडी के इंटरनल आर्गन जो होते हैं, जो विसरल आर्गन्स हैं, जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स हैं, या आपका एलिमेंट्री कैनाल है, या डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनमें पाए जाने वाले जो मसल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूंटरी मसल बोलेंगे या अनस्ट्राइब्ड मसल के नाम से जानते हैं। और ये हमारे अंडर विस कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपके दूसरे टाइप के मसल्स हो गए जिनको हम क्या बोल रहे हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक, विसरल मसल्स, इनके नाम से जान रहे हैं। और तीसरे टाइप का जो मसल्स है वो क्या है, कार्डियक मसल्स है, जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के वॉल में पाया जाता है। जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स होती हैं। और इनमें देखा जाए तो इनमें आपके जो वॉल्यूंटरी मसल्स है और इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, या स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो भी हम यहाँ देखने वाले हैं इसके बारे में, हम लोग मसल्स और उसके टाइप के बारे में। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो मसल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके। तो जो मसल है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पहले वो देख लेते हैं। इसकी स्टडी क्या बोलते हैं, मायोलॉजी, क्या बोलते हैं, मायोलॉजी, या इसी को बोलते हैं सार्कोलॉजी, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। इनकी जो ओरिजिन हुई है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, वो कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है, मेसोडर्मल होती है। यानी जितने भी आपके मसल्स आपकी बॉडी में पाए जा रहे हैं वो आपके मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो फॉर्म हुए हैं। लेकिन कुछ मसल ऐसे हैं जो ऐसे नहीं हैं, तो हम उनको लिख देते हैं एक्सेप्ट क्या है, आइरिस एंड सीलियरी मसल्स, आइरिस एंड सीलियरी मसल, आइरिस एंड सीलियरी मसल जो कि क्या होते हैं, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। क्या बोला जाएगा इसको, एक्टोडर्मल ओरिजिन के हैं।
तो ये मसल्स हो गए, मसल की स्टडी को मायोलॉजी बोला जा रहा है या सार्कोलॉजी बोला जा रहा है, और ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। आइरिस और सीलियरी मसल जो आपके आई पाए जाते हैं ये एक्टोडर्मल है, बाकी जितने भी मसल्स हैं वो सब के सब मेसोडर्मल है। तो कोई भी मसल आपसे पूछा जाए तो आप मेसोडर्मल ही बताओगे, ठीक। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो मसल्स हैं उनके टाइप कौन कौन से हैं। तो हमने भी आपको बताया 3 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं आपकी बॉडी में। एक है आपके टाइप ऑफ मसल्स में, टाइप्स ऑफ मसल में 3 टाइप के मसल आपको देखने हैं। एक मसल होता है आपका स्ट्राइप्ड मसल, स्ट्राइप्ड, दूसरा होता है अनस्ट्राइप्ड, और तीसरा होता है आपका कार्डियक। देखिए स्ट्राइप्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो मसल्स है स्ट्राइप्ड मसल, इनमें क्या होते हैं, स्ट्रिएशन देखने को मिलते हैं, यानी कि अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, यानी कि एक डार्क बैंड होगा इस तरीके से, फिर उसके बाद लाइट बैंड, उसके बाद फिर से डार्क बैंड होगा, फिर से क्या होगा, लाइट बैंड। इस तरीके से अल्टरनेशन देखने को मिलता है इन मसल्स के अंदर, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, स्ट्राइप्ड मसल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखेंगे। तो स्ट्राइप्ड मसल का दूसरा नाम क्या है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वॉल्यूंट्री मसल। क्या बोलते हैं, वॉल्यूंट्री मसल। क्यों, क्योंकि ये हमारे डिज़ायर, हमारे विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे कि हमारे लिम्स के जो मसल्स हैं, हमारे लिम्स में जो मसल्स पाए जा रहे हैं वो हमारे विल के हिसाब से काम करते हैं, तो इसलिए इनको क्या नाम रखा गया है, वॉल्यूंट्री मसल नाम दिया गया है। और उसके अलावा इनको हम स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। क्यों, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल, हमारे बोन्स जो हैं उनसे अटैच होती हैं एक टिश्यू की सहायता से, जिसको क्या बोला जाता है, टेंडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेंडन। अब हम उसको देखेंगे इनके स्ट्रक्चर को तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्ट्राइप्ड मसल को वॉल्यूंट्री क्यों बोला गया, क्योंकि हमारे विश के हिसाब से काम कर रही हैं। स्ट्राइप्ड क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड पाया जा रहा है। स्केलेटल मसल क्यों बोला गया, क्योंकि हमारे स्केलेटल से अटैच होती हैं। तो ये हो गया। और इनके एक और खास बात क्या है कि इनका जो शेप है, इनका जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच होते हैं, अनब्रांच होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी इनमें कि शेप इसका सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम लोग सिनसिशियल के नाम से जानते हैं या सिनोसिटिक के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो स्ट्राइप्ड मसल है वो आपका सिनसिशियल है, क्योंकि इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वो भी कहाँ पाए जाते हैं, पेरीफेरी पे ही पाए जाते हैं, यानी कि इस ऊपर सरफेस पाए जाएंगे आपके। तो इनको अगर हम देखें तो इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल मसल्स हैं, ये सिलेंड्रिकल मसल्स हैं, अनब्रांच हैं, और यहाँ पेरीफेरी पे न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें पेरीफेरी जो है वहाँ पर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूंट्री मसल्स हो गया। वॉल्यूंट्री मसल्स के बारे में आपको आई होप समझ में आया होगा। ये कहाँ पाए जा रहे हैं तो भी आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि हमारे जहाँ पर जिस भी बॉडी पार्ट के मसल्स आपके कंट्रोल में हो, आप उससे अपनी इच्छा के हिसाब से काम करवा पा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका स्ट्राइप्ड मसल बोलते हैं। जैसे हमारे लिम्स के जो मसल्स है वो एग्जाम्पल हो गए। दूसरा अनस्ट्राइप्ड है। क्यों बोला गया अनस्ट्राइप्ड, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रिएशन देखने को नहीं मिलता है, ये एकदम सिंपल होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। तो इनकी खास बात क्या है कि जो अनस्ट्राइप्ड मसल्स हैं वो सिंपल मसल्स हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, यानी कि इनमें स्पिंडल शेप नजर आएगा इस तरीके से, स्पिंडल शेप के हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, और उसके अलावा अनब्रांच है, यानी ये भी कैसा है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, और उसके अलावा क्या है, स्पिंडल शेप का है, और उसके अलावा क्या है, अनब्रांच्ड है। तो ये आपके अनस्ट्राइप्ड मसल्स हैं, जिनको हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, मैंने भी आपको बताया, विसरल मसल के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे विसरल आर्गन जो हमारे बॉडी के इंटरनल आर्गन होते हैं, जिनमें हमारे बॉडी का, हमारे विष का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मसल्स हैं, हमारे लंग्स के जो मसल्स हैं, जब हमारे ब्लड के जो मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के जो मसल्स हैं, वो सब आपके क्या किस में आ जाएंगे, अनस्ट्रेटेड या विसरल मसल में आते हैं। तो अनस्ट्रेटेड क्यों बोला गया, विसरल क्यों बोला गया, आई होप आपको समझ में होगा ये बात। और साथ ही साथ इनको हम इनवॉल्यूंटरी मसल के नाम से भी जानते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका अनस्ट्रेटेड मसल हो गया। और तीसरी टाइप की जो मसल्स है वो कार्डियक मसल्स है, जो आपके इन दोनों का मिक्सचर होता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये क्या है कि ये आपकी ब्रांच मसल होती है। कैसी मसल होती है, कार्डियक मसल, ये ब्रांच मसल होती हैं, ब्रांच होती हैं,
उसके अलावा इसमें इंटर कैलरी डिस्क पाया जाता है, ठीक। और कहाँ पाई जाते हैं, हार्ट वॉल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हार्ट के वॉल में पाई जाती हैं। तो ये भी कैसी है, सिलेंड्रिकल ही है और ब्रांच है। तो इस तरीके से ये सिलेंड्रिकल है। तो ये चीज़ें हो गई, ये इसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जा रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चरली कैसा है, वॉल्यूंट्री मसल की तरह है। कार्डियक मसल स्ट्रक्चरली वॉल्यूंट्री मसल या हम कहते हैं स्ट्राइक मसल की तरह है। और जो फंक्शनली है वो किसकी तरह है, इनवॉल्यूंट्री मसल की तरह है, ठीक है। तो इसके आपको आई होप ये चीज़ समझना होगा कि मसल के जो टाइप हैं वो 3 टाइप हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, उन कहाँ पाए जाते हैं। आई होप आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी।